नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। आज फिर हम एक नए कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अपराध की दुनिया के कई अनकही कहानियों में से एक कहानी आज फिर हम आपके पास लेकर आए हैं साझा करने के लिए। आज जो क्राइम सिटीज में जो ये कहानी है एक ऐसे नरसंहार की, इतनी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। जब भी नरसंहार का चर्चा होता है तो बिहार का चर्चा जरूर होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, लेकिन इसका नरसंहार का एक बहुत बड़ा सिलसिला कांग्रेस के राजपाट से चला आ रहा है और बिहार से जुड़ा हुआ है। आज आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब भी नरसंहार की कहानियों की बात होती है तो औरंगाबाद के दलेलचक बघौरा का जिक्र जरूर आता है। राजपूतों का गांव है, मदनपुर थाना क्षेत्र तब था। और ये कहानी है 29 मई 1987 का। तो देखिए, 29 मई 1987 को बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे, कांग्रेस के। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को हटाकर बने थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र असंतुष्ट थे, राजीव गांधी से भी नाराज रह रहे थे। तब कांग्रेस में राजीव गांधी ही सब कुछ थे। तो देखिए, जो कहानी है दलेलचक बघौरा की, इसे छोटकी छिछानी का बदला भी कहा जाता था। लेकिन पहले हम आपको नरसंहार के दिन की और उस नरसंहार के रात की कहानी सुनाते हैं। 29 मई 1987 रात के 8 बजे का वक्त था। मदनपुर थाना जो औरंगाबाद में है, उससे कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों गांव थे, दलेलचक और बघौरा। ये दोनों गांव राजपूत जाति के लोगों का गांव था। तो यहाँ 29 मई 1987 की रात करीब 8 बजे 700 से 800 लोगों की संख्या में कितने लोग जमा होते थे नरसंहार करने के लिए, आप सोच सकते हैं। ये एमसीसी वाले थे, माओवादी, और इनका संघर्ष चल रहा था बड़ी जाति के लोगों से। तो 700 की संख्या में हथियार बंद लोग बिल्कुल जुलूस की शक्ल में नारा लगाते हुए कि छोटकी छिछानी का बदला लेकर रहेंगे, घुस जाते हैं दलेलचक और बघौरा गांव में, दो गांव में। और दोनों ही गांव में घुसते ही इनकी हिंसक कार्यवाही शुरू हो जाती है। गांव में ऐलान किया जाता है कि जो लोग भी है वो बचेंगे नहीं, सभी के सभी मार दिए जाएंगे, सभी का खात्मा हो जाएगा। जैसे ही ये गांव के करीब पहुंचते हैं, हंगामा शुरू होता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, चारों तरफ से गांव को घेर लिया गया था। तो उस रात सरकारी आंकड़ा तो पहले कहा गया कि 41 लोगों को ही मारा गया, मतलब 41 लोगों का नरसंहार हुआ, जिनमें 16 बच्चे थे। सोचिए, 10 महिलाएं थी, 15 पुरुष थे, एक 2.5 साल का बच्चा भी था, 70 बरस के बूढ़े भी थे और 105 बरस की बूढ़ी माता भी थी। कोई करीब 7 ऐसे परिवार थे जिनका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। और कैसे? 700 की संख्या में आए इन उग्रवादियों ने, एमसीसी के नक्सलियों ने, माओवादियों ने पहले उन लोगों को पकड़ा जो घरों से बाहर निकलकर भाग रहे थे। और पकड़े जाने के बाद उनके दोनों हाथ पीठ की ओर बांध दिए और फिर सभी के सभी का गर्दन बड़ी ही निर्ममता के साथ रेत दिया, वही मौत हो गई। और जब इसके बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिला, इन्हें लगा कि अभी और तांडव करना है, तो जो महिलाएं घरों के भीतर रह गई थी, बच्चे घरों के भीतर रह गए थे, तो घरों में आग लगा दी गई, ताकि घर के भीतर जो लोग हैं वो घर के भीतर ही जलकर भस्म हो जाए, स्वाहा हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जलते हुए घरों में
फेंक दिया गया था। जब हम परिवारों की बात करें तो मैं जो रिपोर्ट देखता हूं तो रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही दुखद है ये कि दलेल चक में गंगादेव सिंह, धनेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह का परिवार, और बघौरा में रामाधीर सिंह, कांता सिंह, गया सिंह और लखन सिंह का परिवार, इन परिवारों पर ही सबसे ज्यादा कहर टूटा था, जुल्म हुआ था। हमने आपको बताया कि संख्या बाद में बढ़कर 54 हो गई थी और 8 बजे रात को घुसे ये माओवादी नक्सली रात 11 बजे तक तांडव मचा रहे थे उस दलेलचक और बघौरा में, लेकिन 4 किलोमीटर दूर बैठी पुलिस नहीं आई थी। मदनपुर थाने की पुलिस, हिम्मत नहीं थी उस पुलिस के अंदर कि वो वहां आकर उस चीज को रोक सकती। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे पुलिस को सूचना थी लेकिन पुलिस ने कैसे कोई कदम नहीं उठाया था। तो 11 बजे ये आतंक उग्रवादी नक्सली 54 लोगों की हत्या करने के बाद फिर से जय जयकार करते हुए, अपना जय जयकार करते हुए कि बदला ले लिया, बदला ले लिया का नारा लगाते हुए निकल गए। देखिए इन परिवारों में एक बच्चा जो है, कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। 4 वर्ष का वो बच्चा उदय प्रकाश बच गया। कैसे बच गया? तो हुआ ये कि जब तांडव कर रहे थे नक्सली, वो बिस्तर पर सोया था। इसने हंगामा देखा तो यो बिस्तर समेत कहीं जाकर बिस्तर में लपेटकर घर के भीतर ही या साइड में कहीं छुप गया था, तो इसकी जान बच गई, लेकिन इसके परिवार के कई लोग मारे गए। तो जब ये घटना घटती है तो इसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, हंगामा हो गया, हाहाकार हो गया। पटना तक, दिल्ली तक कोहराम। बट तभी पुलिस के डायरेक्टर जनरल थे शशि भूषण सहाय, ललित विजय सिंह आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे, बाद में सांसद और देश में मंत्री भी बने। वो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दलेलचक बघौरा के लिए रवाना हुए। लेकिन रवानगी से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका था। सरकार ने मौत की कीमत तय की थी। मुख्यमंत्री बिंद्रेसी दुबे ने मृतकों के परिवार को, जो निकट सगे संबंधी बच गए थे, उन्हें प्रत्येक मृतक के बदले 10-10 हजार रुपए की मुआवजा का ऐलान किया था। तब मौत की कीमत बस इतनी होती थी, 10,000 रुपए। तो 3 घंटे के बाद मदनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची, 4 किलोमीटर पर जो थी ये दोनों गांव थे वहां। इसके बाद जिला से औरंगाबाद जिला पुलिस जो 25 किलोमीटर दूर बैठी थी, उसे भी पहुंचने में 7 घंटे लगे थे। डीएम साहब का तो बात ही जुदा था, वो तो सुबह 8-9 बजे, सुबह अगले दिन 8-9 बजे पहुंचते हैं। अब जब ये हंगामा हुआ तो अगले दिन मुख्यमंत्री भी पहुंचे, बिंदेश्री दुबे भी, और विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, वो भी दिल्ली से सीधे आए और गांव का दौरा किया। जब मुख्यमंत्री बिंदेश्री दुबे की आने की बात हुई तो इन दोनों गांव में जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, तो प्रशासन सड़क बना रही थी मुख्यमंत्री के आने जाने के लिए, सोचिए। और जब 30 मई 1987 को मारे गए लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो समझ सकते हैं क्या माहौल रहा होगा, कैसी वहां पर गम का सीन रहा होगा। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे जो उस तांडव को देख रहे थे। कई लोग लाश जो जल रही थी, चिता जल रही थी, उसे प्रणाम कर टीका लगा रहे थे। टीका किस बात का लगा रहे थे? तो बदला लेने का टीका लगा रहे थे। तो अब समझिए इस बात को कि राजनीति तो होनी ही थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उसके बारे में जो हमने कहा, असंतुष्ट कांग्रेसी नेता थे, वो कह रहे थे ये राज्य सरकार की लापरवाही का परिणाम है। और राज्य सरकार मतलब बिंदेश्री दुबे को मुख्यमंत्री बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। हम ये इसीलिए आपको कहना चाहते हैं कि इस नरसंहार को रोका जा सकता था, लेकिन नरसंहार को रोकने की कोशिश नहीं की गई। इसकी धरातल पे क्या ये सीन था वो हम आपको बताते हैं।
कि नक्सली कह रहे थे कि छुटकी छिछानी का बदला लेंगे। तो छुटकी छिछानी एक और गांव औरंगाबाद में नक्सलियों का तांडव और साथ में बड़ी जाति के लोगों के साथ संघर्ष। तो छुटकी छिछानी गांव में क्या हुआ था कि 19 अप्रैल 1987 को, मतलब लगभग 40 दिनों पहले सुबह दिन में एक राजपूत जाति के दबंग केदार सिंह की हत्या कर दी गई थी। केदार सिंह की हत्या हो गई, लोग गुस्साए, केदार सिंह भी दबंग थे। तो इसके बदले में, मतलब केदार सिंह के हत्या के बदले में 2 घंटे बाद ही मुसाफिर जादव और राधे जादव के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इसे छुटकी छिछानी कांड कहा गया था। मुसाफिर जादव और राधे जादव को एमसीसी का समर्थक माना जाता था। तो अब यह कहा जाने लगा कि नहीं, नक्सली इसका बदला जरूर लेंगे, हर सूरत में लेंगे। और यह चर्चा खुलेआम थी, ऐसा भी नहीं था कि कोई नहीं जानता था और ये चुपचाप हुआ। नक्सलियों का कहना भी था कि वो बदला लेंगे। 29 मई 1987 को घटना घटती है। उससे पहले जब घटना स्थल पर लोग गए थे तो लोगों का कहना था कि मदनपुर थाना जहां है वहां एक बाजार हाट हुआ करता था। वहां एक हफ्ता पहले नक्सलियों ने एक पर्चा बांटा था जिसमें यह साफ शब्द में लिखा हुआ था कि छेछानी का बदला लेकर रहेंगे, 7 का बदला 70 से लेंगे। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सोती रही, नहीं जागी, नहीं चेता। परिणाम कितना भयावह हुआ इस बात को आप समझ सकते हैं, आपके नजरों के सामने है। तो देखिए, धरातल पर ये जो लापरवाही जो थी वो दिख रहा था। मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जब पहुंचे थे तो जो मारे हुए लोग थे उसके परिवार वाले कह रहे थे कि जब बिंदेश्वरी दुबे और कर्पूरी ठाकुर का आगमन हुआ था, कर्पूरी ठाकुर पहले आ गए थे, बिंदेश्वरी दुबे बाद में आए थे, 1 घंटे का फासला था, तब भी गांव के उन घरों में जिनमें आग लगाई गई थी वहां आग पूर्ण रूप से बुझी नहीं थी। आगों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई थी। समझ सकते हैं कि आग की भयावहता कितनी थी। और जब इस तरह की आग में जिंदा लोगों को नक्सलियों ने फेंका था तो उनकी मौत किस कदर हुई होगी। तो देखिए, लोगों का गुस्सा इस बात का था कि जब छुटकी छिछानी कांड हुआ, पहले केदार सिंह की हत्या हुई 19 अप्रैल 1987 को, तो केदार सिंह की हत्या में शामिल जितने लोग थे उन्हें तो बरी कर दिया गया। उन पर, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस ने करने में चौक की रिपोर्ट फाइलिंग कर दिया, लेकिन नॉर्मल कार्रवाई हुई। लेकिन केदार सिंह के हत्या के बदले मुसाफिर जादव और राधे जादव के 7 लोगों की जो हत्या हुई उसमें पुलिस ने बहुत कड़ी कार्रवाई की। मतलब राजपूतों पर बहुत बुरी तरह से बहुत कड़ी कार्रवाई की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि एमसीसी को लगा कि मुझे मजबूती मिली है और मौका है कि इन्हें सबक सिखाते हैं। तो सबक दलेलचक और बघौरा में सिखा भी दिया गया। प्रशासन को सचेत होना इसीलिए भी चाहिए था कि दलेलचक बघौरा के लोगों ने 2 दिनों पहले इस बात की सूचना पुलिस को दी थी कि गांव में हमला हो सकता है। और यह इस कारण दिख रहा था कि इस गांव के इर्द गिर्द मदनपुर थाना क्षेत्र के ही वैसे गांव जहां नक्सलियों का समर्थन था, मतलब नक्सली समर्थन पाते थे, जैसे चिरैया ताल, पुरनाडीह, लालटेनगंज, वकीलगंज, जमुनिया, चिलमी, यहाँ रहने वाले वैसे लोग जो स्वयं को एमसीसी का समर्थक मानते थे वो गांव छोड़कर जा चुके थे। यह इस बात को बता रहा था कि नक्सलियों की तैयारी बड़ी है और किस स्तर की है, और वे इस बात के लिए भी तैयार हैं, अगर हम किसी नरसंहार को अंजाम देते हैं तो इसके बदले में तुरंत ये बड़ी जाति के लोग
नरसंहार कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, इसीलिए अपने लोगों को बचाए जाना है, इसीलिए गांव छोड़कर चले गए थे। एक और बात समझिए कि जो आप कहते हैं खुफिया, खुफिया तंत्र कितना फेल था। 700 लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं तो इकट्ठा हुए होंगे। 700 लोग जुलूस बनाकर चलते हैं, रात को 8 बजे दलेलचक बघौरा पहुंचते हैं और 700 से 800 लोग जमा हो और आपको पता ना चले। जबकि आप तो हर बात में प्रशासन क्या करता है, 144 लगा दो, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 700 से 800 लोग हथियार बंद और पूरी व्यवस्था के साथ नारा लगाते हुए आएंगे, कैसे गला रेटेंगे, कैसे घरों में आग लगाएंगे, हत्या कैसे करेंगे, हत्या करने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सारी व्यवस्था करके आएंगे। 4 घंटे तक वहां यह नरसंहार चलता है, दलेलचक बघौरा, लेकिन कोई नहीं आता। जब दलेलचक बघौरा कांड हो गया तो उसमें कहा गया कि इस दस्ते को जो उग्रवादी लीड कर रहे थे उसके नाम लिए गए संजय दुसाद, मनई दुसाद, दलई दुसाद, बंसी यादव और चंदू यादव। जब बिंदेश्वरी दुबे वहां पहुंचे मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके साथ जगतानंद भी गए थे, वो भी डीजी लेवल के पुलिस अधिकारी। तो उन्होंने, अब समझ सकते हैं, नेता तो मातम पूर्ति करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं और कहते हैं कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो आप समझते हैं और बाद की बात है और आप देखते हैं। तो बिंदेश्वरी दुबे ने कहा कि औरंगाबाद और जहानाबाद की स्थिति को हम समझते हैं, यहाँ नक्सलियों का तांडव और साथ में बड़ी जातियों के साथ संघर्ष बहुत अधिक है, यहाँ लगातार घटनाएं घट रही है, इसलिए हमने फैसला किया है, ये घोषणा हो रही है 31 मई 1987 को कि हम जहानाबाद और औरंगाबाद को मिलाकर पुलिस रेंज बनाएंगे। आज हम 2024 में हैं, क्या जहानाबाद औरंगाबाद कभी पुलिस रेंज बना? नहीं बना। तो मुख्यमंत्री की घोषणाएं इसी तरह से होती है, घटना स्थल पर आप कुछ भी कह दीजिए, बाद में क्या होना है आप जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने तो विपक्ष के नेता पर की हैसियत से जो बातें कहनी थी कि सरकार ने कमी है, उन्होंने कहा ही था। अब देखिए कि दलेलचक बघौरा का असर ये हुआ कि केंद्र सरकार के मंत्री बूटा सिंह भी आए, राजनीति बहुत गर्मा गई थी और यह बात तय थी कि अब और बड़ा नरसंहार होगा। जो मारे गए लोग थे, उनके परिवार वाले जो बचे हुए थे, और फिर वैसे लोग जो नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमसीसी ही नरसंहार कर रहा था, एमसीसी वाले तो ये भी कर रहे थे कि वो कचहरियों में घुसकर जो बड़ी जाति के या यूं कहे कि जमीन के मालिक थे उनकी हत्याएं करते थे और कहते थे कि हम गांव में सामाजिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। खैर, उनकी नीति, खूनी संघर्ष की बातें। तो ये दलेलचक बघौरा इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि बिहार नहीं पूरा सेंट्रल हिल गया था, देश हिल गया था। 54 लोग की हत्या, बच्चे भी नहीं बख्शे गए, 16 बच्चे, 10 महिलाएं, 15 पुलिस, 2.5 साल का बच्चा, 105 साल की बूढ़ी माता। नरसंहार चल ही रहा था। यहाँ तो नरसंहार 2000 के बाद, या यूं कहे कि जब लोगों को बड़ा ये लगता है कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं, लेकिन ये सच है कि नक्सलियों को रोकने में सरकार की भूमिका कितनी रही, लेकिन नक्सलियों को जवाब देने में रणवीर सेना की बड़ी भूमिका रही। रणवीर सेना ने यह प्रतिस्थापित किया कि यदि आप मारोगे, सरकार आपको नहीं रोकेगी, तो हम मारेंगे। और इसके बाद ही नरसंहार का दौर कम हुआ, फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके बाद सरकार ने नई नीति पर काम किया, तो जाकर थोड़ी शांति हुई। अब तो इस तरह के नरसंहार नहीं होते हैं और होना भी नहीं चाहिए। तो दलेलचक बघौरा की कहानी हमने आपको सुनाई। इसी तरीके की और कहानी हम आपके सामने लेकर फिर से हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए क्राइम सिटीज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल क्राइम सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारों के पास शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
आगे हम आपको ईमेल आईडी भी अपना शेयर करेंगे, उस पर भी आप कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को जहां तक हो सके शेयर हो सके कीजिए। खैर, आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा ले रहे हैं। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।